अनंत आस्था के केंद्र परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में सादर भाव भरा वंदन। समुपस्थित धर्मानुरागी भाइयों बहनों, आज हम हमारे जीवन से जुड़े हुए एक विषय पर चिंतन करेंगे और उससे उस समस्या से निकलने का प्रयास करेंगे। आज का विषय है चिंता छोड़ो, सुख से जियो। चिंता छोड़ो, सुख से जियो। जीवन के दो दुश्मन है, दो शत्रु है। कौन? एक तो है क्रोध, गुस्सा, और एक है चिंता। चिंता और क्रोध, ये दो हमारे जीवन के शत्रु हैं। क्रोध आता है तो क्रोध से शांति भंग हो जाती है, और जो चिंता करता है तो चिंता से कहा जाता है कि सौंदर्य का नाश हो जाता है। शरीर की जो खूबसूरती है वह चिंता से खत्म हो जाती है। इसलिए अच्छा है कि इसे दोनों को ही छोड़ा जाए, क्रोध को भी और चिंता को भी। और इसे जो छोड़ता है तो वह जीवन में सुख को प्राप्त करता है, शांति को प्राप्त करता है। बहुत कठिन है कि चिंताओं को छोड़ना। चिंताओं का एक ऐसा चक्रव्यूह है, एक ऐसा मक्कड़ जाल है कि आदमी उसमें फंसता ही जाता है। कैसे उससे वह अपने आप को निकाले? सहज नहीं है, सरल नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन असंभव भी नहीं है। व्यक्ति इन चिंताओं से अपने आप को निकाल सकता है, लेकिन आदमी है वह बहुत ज्यादा सोचता है, चिंता करता ही रहता है। इतनी करता है कि चिंता 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 में उसका सारा जीवन है वही व्यतीत हो जाता है। पिता को चिंता रहती है बेटे की, बेटे को चिंता रहती है पिता की, सास को चिंता रहती है बहू की, और बहू को चिंता रहती है सास की। अब ये चक्र है, यह चक्र चलता ही रहता है, अंत नहीं आता है। क्यों? बच्चा छोटा है तो उसकी चिंता कि यह कुछ खाता नहीं है, शरीर से बहुत दुबला पतला है, ये कहना नहीं मानता, उसी को माताएं चिंता ले लेती है। उसके कारण को नहीं खोजती कि बच्चा कम क्यों खा रहा है, कि बस ये खाता ही नहीं है। और छोटे बच्चों को तो आजकल इतना वो कहते हैं कि लाड प्यार से खिलाया जाता है कि वो इतना लाड है कि वो बच्चे को वो कहता है ऐसे करो तो खाऊंगा। तो मम्मियां है वो वैसे ही करती है। हाँ, आगे तो ऐसा नहीं था। आगे के बच्चे हैं जो आज 70 साल से ऊपर के बैठे हैं या 60 साल के ऊपर के हैं, तो उनकी माताएं क्या ऐसे करती थी? हाँ, सीधा था कि खाना बना हुआ है, भूख लगे तो खा ले, हाँ नींद लगे तो तेरी इच्छा। लेकिन आज तो उसके पीछे पीछे वो प्लेट खाना लेकर के मम्मी है वो घूमती रहती है, चिंता रहती है। वो बच्चा है बड़ा होता है
तो स्कूल जाता है तो स्कूल की चिंता कि ये बराबर पढ़ नहीं रहा है। मतलब जो चिंताएं है ना वो कोई वो उसका उल्लेख किया जा रहा है कि वो चिंता भी है और उसका कोई मतलब नहीं, कोई सार नहीं, कि यह पढ़ता नहीं है, बराबर कहना नहीं मानता है, घर आकर के भी शैतानी करता है, इसके एग्जाम में नंबर कम आते हैं, यह और बच्चों से पिछड़ रहा है, न जाने कितनी एक लिस्ट बन जाती है उस बच्चे की। अब वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, पढ़ाई भी कर लेता है, तो प्रोफेशनल भी बन गया, तो उसके कैरियर की चिंता, इसको जॉब नहीं लगी, अच्छी जॉब नहीं मिली, जैसी मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिली, ये चिंता। फिर उसकी शादी की चिंता, शादी की चिंता कि कोई लड़की नहीं मिल रही है, लड़का है तो लड़की नहीं मिल रही, लड़की है तो लड़का नहीं मिल रही है। जो मिल रहे हैं तो वो क्या आजकल मैचिंग करते हैं ना हर तरीके से, स्वभाव की मैचिंग हो या न हो बाद में, लेकिन रूप की, आकृति की, कद की, काठी की, ऊंचाई की, नीचाई की, चौड़ाई की, सब की पहले मिलाते हैं। लेकिन एक बार पढ़ा था कि जब किसी लड़की की शादी हो तो उसकी कुंडली है उसके पति के साथ नहीं मिलानी चाहिए, उसकी सास के साथ में मिलानी चाहिए। उसके साथ यदि उसका डीएनए मिल जाता है तो घर में अपने आप शांति बनी रहती है। लेकिन वह भी एक है बहुत बड़ी चिंता का कारण आता है। चिंता जाती ही नहीं है और चली जाए तो फिर आदमी को शांति भी मिल जाती है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वो साहन के साह। वो सुंदर है, कवि ने लिखा है कि चाह गई चिंता मिटी। ये चाह है, मतलब इच्छा है, चाह है, बस ये चिंता का कारण है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, फिर मन है बेपरवाह हो जाता है। जिनको कुछ न चाहिए वे साहन के साथ, लेकिन चाहिए सबको। ऐसा नहीं मिलेगा कोई भी कि जिसको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो फिर वह चिंता है, वह भी है, वह कहना चाहिए गिफ्ट में आती आती है। आदमी वर्तमान को नहीं देखता है, वह का तो अतीत में जाकर के चिंता करेगा और का भविष्य में जाकर के चिंता करेगा। एक सरकारी अधिकारी था, बहुत अच्छे पद के ऊपर था और प्रभावशाली भी था। उसका रिटायर का समय आ गया और रिटायर से पहले दिवाली का त्योहार आ गया। अब दिवाली का पर्व था, बड़ा पर्व होता है, तो लोग इतने बड़े अधिकारी को गिफ्ट देते हैं, खुशी होकर देते हैं। वह देखता है अपना उसका जो हॉल था, ड्राइंग हॉल क्या बोलते हैं, घर में होता है बना हुआ, वो गिफ्ट से भर गया। इतने सारे गिफ्ट मिले दिवाली के ऊपर। वह खाना खा रहा है और उन गिफ्ट को देख रहा है। देखते देखते उसके मन में विचार आया कि अरे इस साल तो इतने गिफ्ट मिल रहे हैं दीपावली पर, अगली साल क्या होगा, अगले साल कौन देगा, तो रिटायर हो जाएगा। बस ये इतने सा विचार आना था कि टेंशन आ गया, तनाव आ गया कि अगली साल क्या होगा। अब वो खाना खाता खाता उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसकी घरवाली ने पूछा क्या हुआ, किसकी चिंता करने लग गए। तो उसने अपने मन की अथाह व्यथा बता दी कि इस साल तो लोगों ने इतने गिफ्ट दिए हैं, अगली साल क्या होगा। उसके घरवाली से रहा नहीं गया कि अगली साल की चिंता कर रहे हो, आज का तो आनंद लो, इस साल का तो आनंद लो, अगली साल देखा जाएगा। लेकिन आदमी है वर्तमान में नहीं रहता है, वह बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। घर में सब कुछ सेट है, सोफा सेट भी है, बर्तनों का सेट भी है, न जाने और टीवी सेट, न जाने कितने ड्रेसों के सेट,
गोल्डन सेट सब होंगे, लेकिन आदमी का दिमाग है वह सारा का सारा अपसेट हो रखा है। उसको वह सेट करना जानता ही नहीं है कि हम वर्तमान में कैसे जिए और किस प्रकार से अपने मन से इन चिंताओं का बोझ है उतारे। देखिए, एक है चिंता और एक है चिता। चिंता चिता समा प्रोक्ता, कितनी समान है। लिख करके देखें पेन कागज में, चिंता ची छोटी न आधा ता, और चिता एक न नहीं है। कवि ने कहा चिंता चिता समा प्रोक्ता, कि ये चिंता है, टेंशन है, ये चिता के समान है। जब आदमी का शरीर लाश हो जाता है तो चिता हो जाती है, चिता में ले जाते हैं जलाने के लिए। कि चिंता आदमी को चिता के समान बना देती है। वह तो एक बार ही जलाती है चिता, तो चिता को कोई बार बार थोड़ी जलाता है, लेकिन चिंता जिंदगी भर जलाती रहती है, आदमी को जिंदगी भर जलाती है। तो क्या हम अपनी निजी समस्याओं से हम अपने आप को बाहर निकाल सकती हैं? तो जिनके बहुत ज्यादा टेंशन, तनाव, चिंता रहती है, तो वो सोचे। 4 प्रश्न आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं, उन पर सोचे, चिंतन करें तो आपको समस्या का समाधान मिलेगा। पहला प्रश्न है कि आपकी समस्या क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपकी समस्या क्या है। आदमी चिंता का भार ढोता है और उसे यह समझ नहीं आता कि मेरी खुद की चिंता क्या है, मैं इतना टेंशन तनाव में क्यों रहता हूं। तो पहले, सबसे पहले ये सोचे कि समस्या क्या है। एक दूसरा प्रश्न, समस्या की वजह क्या है, क्या कारण है, वजह क्या है कि उसके कारण मेरी समस्या हो रही है। मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, या मेरे को घाटा लग रहा है, या मैं व्यापार को हैंडल सही तरीके से नहीं कर रहा हूं, तो क्या वजह है। और तीसरा प्रश्न है, उन्हें समस्या के सभी संभावित साधन क्या है। समस्या तो है, उनको दूर करने का मेरे पास में क्या क्या समाधान है। आप सोचें, चिंतन करें। और चौथा आपके लिए है, वह है कि समस्या का सर्वोत्तम समाधान क्या है। तीसरे में बताया संभावित साधन क्या क्या है कि जिससे आपकी समस्या मिट सकती है। और चौथा है कि सबसे सर्वोत्तम समाधान आपके पास क्या है। और आप सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपके मन और मस्तिष्क में एक समाधान की रेखा आएगी। सही समाधान होगा, स्थायी समाधान होगा। तो इसलिए इन चारों के ऊपर आप थोड़ा सा सोचें और चिंतन करें, तो आप अपने जीवन को चिंता से मुक्त रख सकते हैं। हर छोटी छोटी बात का, हर एक बात का है, आप टेंशन चिंता करनी छोड़ें और उतने आप हैं सुखी रहेंगे। एक संत जा रहे थे और अचानक एक आदमी ने संत के ऊपर जोर से लाठी का प्रहार किया। लाठी की मारी, मारी ही नहीं, उस लाठी को ही फेंक दी। संत सजग हुए कि अरे ये क्या हुआ। उठे, गिर गए थे, उठे और उठ करके जिधर से लाठी आई थी उस भाई से कहा
अरे भाई, लाठी की तो मारी, लेकिन लाठी की मेरे को जरूरत नहीं है, तुम अपने लाठी को वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। पास में एक भाई खड़ा था, उसने संत से पूछा कि उसने इतनी जोर से लाठी की मारी, आपको गुस्सा नहीं आया? गुस्सा आना चाहिए। संत ने क्या कहा कि अरे मैंने तो सोचा कोई अचानक पेड़ की टहनी टूट करके गिर गई है, अकस्मात पेड़ की टहनी टूट करके गिरी है और मैं गिर गया हूं। जब मैं उठा तो देखा लाठी है, लाठी है, तो मान लो टहनी गिर जाती तो मैं क्या करता? तो गुस्सा क्यों करूं? गुस्सा क्यों करूं? जब आदमी का मन इतना शांत हो जाता है, तब वह चिंताओं के भार से अपने आप को वह अलग रख सकता है। उसको चिंताओं का भार है, वह नहीं सताएगा कि एक मजबूत टहनी भी संयोग से गिर सकती है, उसे तो एक लाठी से क्या होगा। ये शांति का समाधान है। हम क्या करते हैं? उसी लाठी को उठा करके और मैदान में आ जाएंगे, और गली या सड़क है तो उसको अखाड़ा बना लेंगे कि भाई क्यों मारी, मैंने क्या किया था। तो फिर तो भार है, चिंता का भार, वह ढूंढते रहे। इसलिए कहा है कि मुस्कुराकर जिनको गम का घूंट पीना आ गया, मुस्कुराकर जिसको गम का घूंट पीना आ गया, यह हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। यह हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। यदि हमें चिंता मुक्त जीवन जीना है, इन चिंताओं से बाहर निकलना है, तो हम अपने आप को थोड़ा सा स्माइल करना सीखे, मुस्कुराना सीखे, और अपनी समस्याओं का सही समाधान खोजें और जीवन को सहज बनाएं। इसे उलझाएं नहीं, सहज बना करके और इस जीवन को सहजता से जीने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत ही जीने का है, वह आनंद आएगा और आप चिंताओं से मुक्त होंगे। एक बहुत बड़ा दार्शनिक लेखक भी है, उनकी एक बुक प्रसिद्ध है, बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, चिंता छोड़ो सुख से जियो, डेन कार्नेगी की। डेन कार्नेगी बहुत बड़े विचारक हुए हैं और उनके विचारों को आज भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। एक अच्छे विचार को पढ़ने से अच्छे विचारों की खुराक मिलती है। उनकी पुस्तक भी है ये, चिंता छोड़ो सुख से जियो, पूरी बुक लिखी है और उसमें उपाय बताए हैं कि किस तरह से हम जिंदगी की चिंताओं से हम अपने आप को निकाल सकते हैं। तो अस्तु, कुछ चीजें आज इस विषय में आप लोगों को बताई गई है और कोशिश करें, प्रयास करें कि अपने आप को चिंताओं से है वह निकालने का प्रयास करें। अस्तु, इसी भाव के साथ ओम अरहम।